नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हो सकता है आपकी आंखें खोल दे। मेरे पास उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है नहीं अभी मेरे पास प्रेजेंट कि मैं कुछ एडिटिंग करके या कुछ करके बना पाऊँ। ये मोबाइल में ही मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे बात मैंने जो देखा, मैंने जो अनुभव किया, जो मैंने पढ़ा, मैंने जो स्टडी किया, मैंने जो देखा, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर पाऊँ। जो मेरा सोच है और मैं जो सोचता हूँ वो मैं खुद के लिए नहीं सोचता, मैं देश के सभी व्यक्तियों के लिए सोचता हूँ और उनका भला हो उस बारे में मैं अपना विचार जो भी मैंने अर्जन किया है वो मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ। अभी आप कुछ दिन से सुन रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद एक मदरसा है। उस मदरसे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ पे उन्होंने पोस्ट किया है कि भारत को गजवाए हिंद बनाना है, भारत में गजवाए हिंद करना है। क्या करना है? गजवाए हिंद। गजवाए हिंद का मतलब होता है हिंद पर मुसलमानों का शासन। किस पर? मुसलमानों का शासन। कुछ कुछ बुद्धिजीवी स्कॉलर कहते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ कुछ बुद्धिजीवी है, बोलते हैं कि केवल मुसलमान ही इस देश को अच्छे से चला सकता है। मुसलमानों का अधिकार छीना जा रहा है। यूसीसी बिल ला के मुसलमानों का अधिकार छीना जा रहा है। ठीक है, उनका धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो जहाँ पे जिस कम्युनिटी में इद्दत हलाला जैसा चीज रहे, वो कम्युनिटी बोलता है कि उसको धार्मिक मान्यता हर्ट हो रहा है। क्या हर्ट हो रहा है? धार्मिक मान्यता। इद्दत और हलाला में धार्मिक मान्यता कहाँ हर्ट हो रहा है? आप बताइए किस जगह पे उनको 5 टाइम का नमाज पढ़ने से रोका जाता है? नहीं रोका जाता है, क्योंकि वो उनका आस्था है, उनको मानने का अधिकार है। उनका आस्था है, उनको मानने का अधिकार है, पर उनको हमारे आस्थे पे, हिंदुओं के आस्थे पे इन मतलब हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप देखिए, बहुत सारा गांव है भारत में जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है और हिंदू का 10-5 घर होगा कोई भी गांव में। वहाँ पे जाइए, देखिए, दिवाली, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा मनाना मना है। उनको प्रताड़ना झेलना पड़ता है। उनकी बहन बेटी घर से नहीं निकल पा रही है। क्यों नहीं निकल पा रही है? और आप कहीं भी हिंदू माहौल इलाका में जाइए, वहाँ 10 भी मुसलमान रहे, 3 भी मुसलमान रहे, वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो ईद भी मनाते हैं, सब कुछ मनाते हैं। क्या सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदुओं के लिए है? मुसलमानों के लिए नहीं। ये सेकुलरिज्म का जो फ्रेम जो बनाया गया है ना, वो मुसलमान को सिर्फ प्रॉफिट दिलाने के लिए बनाया गया है। ये मुस्लिम मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ये काला धब्बा है इस डेमोक्रेसी में कि आप सेकुलरिज्म के जाल में हिंदू फंसे हुए रहो, अब मुस्लिम अपना काम करते रहे। वो लॉन्ग टर्म विजनरी प्लान में चल रहे सर, लॉन्ग टर्म। उनका प्लान जो है ना, बहुत बड़ा प्लान में चल रहे। वो सोच रहे हैं एक ऑफिशियल वेबसाइट में गजवाए हिंद लिख के पब्लिश करना विद डेमोक्रेटिक कंट्री में। कितना बड़ा स्टेटमेंट है, इसको लाइटली मत लीजिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इनका सोच, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में हिंदू बहुल इलाका में रहते हुए वो ऐसा कर सकते हैं, जब वो हिंदू के बराबर चले आएंगे ना, तो क्या दुर्दशा होगा। अब आप अपना सोच को बदलिए, हमें अपना सोच को बदलने का जरूरत है। ये यूट्यूब में जो डांस का वीडियो, कॉमेडी वीडियोस, नया नया वीडियोस देखते हुए हमारे यूथ, हम जैसे यूथ टाइम वेस्ट करते हैं ना,
वो हमारे सोच को ख़त्म कर दिया। सोच, हमारे सोच को एकदम ख़त्म कर चुका है। 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा सिर्फ उसी के बारे में हम लोग वीडियो देखते हैं, वही सोचते रहते हैं। तो हमारा सोच कैसे विकसित होगा? क्योंकि हमारे सोच को मार दिया गया है जानबूझ के। जागिए, कब तक सोइएगा सर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात कीजिए, वही है जो आपको बचा सकता है। देखिए अब इजराइल कैसे बचा हुआ है, किसी का हिम्मत है? पूरा गल्फ कंट्री परेशान है उसके चक्कर में। इतनी सी देश, इतना सा देश, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या पैसा है, क्या कम्युनिटी में यूनिटी है। हम यहाँ जात पात में पड़े हुए हैं कि वो जनरल का है, वो ओबीसी का है, वो एससी का है, वो एसटी का है, उसमें पड़े हुए हैं। हम वही सब सोचते रह जाते हैं। वही सब सोचते रहिए। यूनिटी बनाइए सर, यूनिटी। मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं होना चाहिए। और मतभेद भी होता है तो मनभेद नहीं होना चाहिए। समझे? हमारा विचार हो सकता है, हमारा कल्चर में बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत सारी भिन्नताएं हैं, पर असल में हम हिंदू हैं। सभी हिंदू है, सभी सनातनी है, ये सोचना पड़ेगा। अगर किसी हिंदू के साथ कोई प्रॉब्लम होता तो वो हिंदू सोच के जाइए, मत सोचिए कि वो उस कास्ट से बिलोंग करता, नहीं जाएंगे हम। वो हिंदू है, वो सोच के जाइए कि उसका हेल्प कीजिए। किसी बहन, बेटी या माता के साथ कुछ भी गलत होता है किसी रास्ते में, कहीं भी, स्कूल में कोई भी लड़का आके छेड़ता है, तो आप वहाँ खड़ा होइए। मत सोचिए कि वो मेरी बहन तो नहीं है, हम क्यों प्रॉब्लम में फंसे। यही सोच हिंदुओं को खत्म कर दिया। ये सोच से बाहर निकलना पड़ेगा हमें, वरना खत्म हो जाइएगा। आप देखें तो बहुत सारा ऐसा घटना है हिंदू नरसंहार का, बहुत सारा घटना है। महात्मा गांधी के टाइम में कितना नरसंहार हुआ, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में कितना नरसंहार हुआ, ब्रिटिशों ने कितना नरसंहार किया, मुगलों ने कितना नरसंहार किया। इतिहास तो देखे ही होंगे। अब मैं 10 अक्टूबर 1946 का महात्मा गांधी का प्रेजेंस में एक घटना बताता हूँ। नोआखाली जो है बांग्लादेश में बिलोंग करता है। अभी नोआखाली में क्या केस हुआ था पता है? कुछ कट्टरपंथी लोग पहले उस टाइम पे कलकत्ता में आए थे प्रॉब्लम क्रिएट करने, उसको मतलब उस जगह को हिंदुओं खत्म करने आए थे, लेकिन वहाँ हिंदू मेजोरिटी में था। जब 2 दिन 3 दिन बाद हिंदुओं ने अपना कमान हाथ में लिया तो वो लोग भाग गए। वो भाग के चले गए नोआखाली, जहाँ पे वो मेजोरिटी में थे। 80% मुस्लिम थे, 20% हिंदू थे। उस जगह पे जज, बड़ा बड़ा जमींदार, दुकानदार, सब वहाँ पे समृद्ध लोग थे। उनके बहन बेटियों के साथ 100 200 आदमी मिल के बलात्कार किया गया। एक एक दिन नहीं, जब तक वो मर नहीं गए तब तक। जबरन 10 साल की लड़कियों का शादी 60 साल 70 साल के बूढ़े के साथ कराया गया। बहुत सारा किताब है सर जो इसको इंडिकेशन करता है, वो लिख के गए हैं। बहुत सारे स्कॉलर थे जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, हमारे पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरों ने अपने किताबों पे लिख के गया है द हिडन स्टोरी ऑफ नोआखाली। कभी सर्च करके यूट्यूब में देखिएगा नोआखाली के बारे में कि क्या हुआ था नोआखाली में, खून खौल उठेगा। यहाँ हमें सेकुलरिज्म पढ़ाया जाता है। सेकुलरिज्म, इस सेकुलरिज्म के जाल में मत फंसिए। इसीलिए मैं सभी से कहता हूँ एक बात, आज थोड़ा गुस्से में बात करूंगा और कर ही रहा हूँ, तो इसको हो सकता है किसी को सेकुलर व्यक्ति को बुरा लगे, क्योंकि हमारे यहाँ सेकुलर व्यक्ति है ना, उनको बुरा लगे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनके घर में माँ बहन माताएं हैं, तो उनके बारे में सोचते हैं।
गांव के बारे में सोचते हैं, अपने कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। दारूमुलूम का घटना देख रहे हैं ना, रिसेंट घटना है, बंगाल में और एक घटना चल ही रहा है। और कितना देखिएगा सर, और क्या बाकी रखिएगा देखने में। लड़ना नहीं है, मैं बोलता ना तलवार लेकर निकल जाइए काटने किसी को, वो गलत बात है। लड़ाई कभी भी सॉल्यूशन निकला इतिहास में, कभी देखिए लड़ाई में कभी भी पॉजिटिव इन्वायरमेंट कभी भी नहीं हुआ है। ताकत बढ़ाना पड़ेगा। ताकत कैसे बढ़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा, आपको इकोनॉमी बढ़ाना पड़ेगा। इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा? बिजनेस से बढ़ेगा। जॉब करने से इकोनॉमी नहीं बढ़ेगा, बिजनेस से इकोनॉमी बढ़ेगा। रिसर्च करना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा, साइंस में मजबूत होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में मजबूत होना पड़ेगा। वही हमें इस बहुत बड़ा फ्यूचर आफत से हमारे जनरेशन्स को बचा सकता है, और कुछ नहीं। हाँ, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आप युद्ध कला भी सीख सकते हैं, जो आपको विपरीत समय में आपको प्रोटेक्ट करेगा। वो आना चाहिए, कुछ कुछ तरकीब सीख के रखना चाहिए, जो आपको विपरीत समय में आपको जान बचाने में, दूसरों को जान बचाने में हेल्प करेगा। पर ये एक सॉल्यूशन नहीं है, तलवार लेके निकल जाइए, किसी को मारिए, काटिए। खून खराबा सॉल्यूशन नहीं है। हमारे धर्मों में ऐसा खून खराबा कभी सिखाया नहीं गया है। लेकिन धर्म के लिए युद्ध जो नहीं करता, वो कलंक है हिंदू धर्म में। धर्म के लिए युद्ध करना पड़ेगा। माँ दुर्गा ने भी युद्ध किए थे, एवं कृष्ण जी ने भी युद्ध किए, राम जी ने भी युद्ध किया अधर्म के खिलाफ। सभी देवताओं ने युद्ध किए हैं अधर्म के खिलाफ। जब देवता युद्ध कर सकते हैं तो हम लोग अधर्म के खिलाफ क्यों नहीं युद्ध कर सकते? हम उन्हें फॉलो करते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं, उनसे बुद्धि लेते हैं। फिर हमें भी उसी मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो देवता जानते हैं कि मनुष्य भेजे हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लेकिन धर्म और अधर्म के बीच में चुनना उस मनुष्य का कर्तव्य होगा अपना, कि वो क्या चुनता है। कड़ा शब्दों का प्रयोग करता हूं मैं कुछ कुछ बातें बोलने के लिए, लेकिन वो हित में, सबके हित में बोलता है। तो इसीलिए मैं सभी से बोलता हूं, महिलाओं का सम्मान करें, एवं उनको आत्मरक्षा के लिए जो भी हो पाए हम उनको प्रदान करें, उनको सेफ्टी प्रदान करें, उनको शारीरिक बल, मानसिक बल, सब बल दें। उनके ऊपर अत्याचार मत करें सर, ये छोटी चीज है, क्या अत्याचार कीजिएगा? अगर उनको डरा कर रखिएगा तो कभी बाहर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको बताएंगी? कभी नहीं बताएंगे। औरतों का दर्द को समझना मतलब भगवान से साक्षात्कार करना होता है। क्योंकि रामायण में रावण से जो युद्ध हुआ था, जो बहुत बड़ा विद्वान था, शिव भगवान का भक्त था, श्री राम जी ने अपनी पत्नी को वहां से लाने के लिए युद्ध किया। तो धर्म का जीत हुआ, अधर्म का नाश हुआ, क्योंकि उन्होंने श्री राम जी का पत्नी का अपहरण किया था माँ सीता का। महाभारत का युद्ध देखिए, कृष्ण जी 5 गांव मांगने गए थे, दुर्योधन ने कहा था सुई भर भी जमीन नहीं दूंगा। द्रौपदी जी का चिरहरण किया गया, भगवान बचाने आए थे ना। वैसे ही जब आप औरतों के पीछे खड़ा होइएगा ना, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। और प्राण चला भी जाए औरत का सम्मान में तो क्या गम, भगवान दूसरा जन्म भी दिलवा देंगे। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ये मत सोचिए कि क्या होगा परिणाम। अपना काम को ठीक कीजिए, अपना सोच को विकसित कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ताकत बढ़ाइए। मानसिक शक्ति से बड़ा कोई ताकत नहीं है। अब हमें इजराइल जैसे टेक्नोलॉजी का विकसित करना है अपने देश में,
आत्मनिर्भर होना है और इस देश को महान बनाना है। अपने आप को सशक्त करना है और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम का प्रतिकार करने का साहस भी रहना चाहिए। यही इस देश का डेमोक्रेसी कहता है, इस देश का जुडिशरी कहता है। आवाज़ उठाना जरूरी है, हथियार उठाना नहीं, आवाज़ उठाना। जब आप आवाज़ उठाने सब शुरू कर दीजिएगा ना, डरेगा इंसान कि नहीं इन लोगों में यूनिटी है। अभी यूनिटी बनाना, यूनिटी संगठन में शक्ति होता है। अब संगठन बनाना है, चाहे कोई किसी भी जगह से बिलोंग करे, किसी भी जगह से बिलोंग करे, किसी भी कोने से भारत का बिलोंग करे। हमारे अंदर एक ही होना चाहिए कि अगर वो हिंदू है तो वो हमारा भाई है। अब भाईचारा खत्म, भाईचारा मुस्लिमों के लिए भाईचारा खत्म। अब आप अपना देखिए बाबा, हम अपना देखेंगे, क्योंकि आप जब हमारा देखते नहीं है तो हम आपका देखने नहीं जाएंगे। आप अपना देखिए और हम हमारा देख लेंगे। बस यही मुझे कहना था। हो सकता है किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा भी लगे। जिसको अच्छा लगे वो शेयर कीजिएगा, जिसको बुरा लगे कोई बात नहीं। आप 2-4 गाली हमको दे सकते हैं, पर गाली देने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने सत्य कहा है। सत्य हमेशा कड़वा होता है, वो आप सभी जानते हैं। तो बस ये वीडियो मैं बनाया हूँ, और भी वीडियो बनाऊँगा, इसी तरह का चीज़ के लिए बनाऊँगा। देश में कुछ भी घटना हो रहा है उस बारे में बनाऊँगा और उस पर जागरूकता जितना हो सके फैलाऊँगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी सभी अपना काम कीजिए और इस देश को बनाने में सभी का योगदान है, सभी का योगदान होना चाहिए और सभी का योगदान रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति, जय नारायण।